एनालिसिस करेंगे। आप लोग फटाफट अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बिहार होम गार्ड हो, सभी जानकारी आपको हमारे चैनल थ्रू मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब मैं बिहार दरोगा का सेट शुरू करने वाला हूं, तो हमारे चैनल के साथ आप लोग जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि दरोगा के वैकेंसी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का एनालिसिस देखते हैं बिहार पुलिस पेपर कैसा रहा। तो देखिए क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन पूछा INSAT का फुल फॉर्म क्या है। INSAT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है INSAT का फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए BCCI का फुल फॉर्म पूछा है। मतलब आपको पहले भी बता दिए थे कि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आपको फुल फॉर्म देख के जाना था, क्योंकि हमारे वीडियोस अगर बने हैं तो आपको पता होगा। और 3 अगस्त वाले पेपर में आप अच्छे बेहतर कर पाए होंगे, क्योंकि एग्जाम जो भी हुआ 16 से 30 जुलाई तक उनके पेपर के एनालिसिस करके आपको बता दिए थे। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का फुल फॉर्म होता है। और BCCI का अभी अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2024 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार था वो किसे दिया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, खेल में जो कोच होता है इनको दिया जाता है। ठीक है, तो खेल के कोच जो होता है उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो किनको मिला है 2024 का? सुभाष राणा को मिला है। किनको मिला है? सुभाष राणा को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। आपको हम पहले भी बता दिए कि दिवस से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको बता दिए थे। आप अगर करके गए होंगे तो आज जो लास्ट एग्जाम हुआ बिहार पुलिस में, बाकी बच्चों से बेहतर करके आए होंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, वन्यजीव दिवस जो है ना 3 मार्च को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार प्रवासी दिवस है ना, तो बिहार प्रवासी दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार प्रवासी दिवस। ठीक है, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस या बिहार प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए हाल ही की घटना है, अहमदाबाद प्लेन जो क्रैश हुआ था उसका डेट पूछ लिया है। तो अहमदाबाद प्लेन जो क्रैश हुआ उन कब हुआ था, उनका डेट है 14 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें बहुत सारे आदमी मारे गए। और इस प्लेन में आगे क्वेश्चन बन सकते हैं बाकी एग्जामों में कि किस राज्य का मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो गया, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए ये भी देखिए, हम जितना भी टॉपिक बता दिए ना, अगर पहले मेरे वीडियो को देख के आज के एग्जाम देने गए होंगे अच्छे करके आए होंगे, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक मैं बता दिया हूं। तो दोस्तों सिक्किम के राजा ने पूछा है, तो बाकी एग्जाम में पूछा गया था पिछले एग्जाम जो हुआ, तो सिक्किम के राजा गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जो है ना, अभी आज सुबह में ही मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा था, उसमें इसका टॉपिक था गौतम बुद्ध का। देखे गए होंगे तो आपको पता होगा। तो लुम्बिनी में है, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है, तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है, यानी कि शाक्य कुल से संबंधित गौतम बुद्ध है। और इनका बचपन का नाम क्या है? गौतम का सिद्धार्थ। ठीक है, भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति बोध गया में होता है, और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में होता है पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। और जब पहला उपदेश देता है तो सारनाथ में पहला उपदेश देता है, पाली भाषा में उपदेश देता है। और सबसे ज्यादा उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती में उपदेश देता है। ठीक है, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु होती है उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का pH मान कितना होता है। तो दूध का pH मान 6.5 से 6.7 के बीच होता है दूध का pH मान। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, दूध से संबंधित है। और श्वेत क्रांति जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, जो 1970 में आया था।
ठीक है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध उत्पादन से है, इनको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, 1970 में आया था। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत यानी गणेश पूजा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो महाराष्ट्र में गणेश पूजा हो या शिवाजी महोत्सव हो, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था 1893 ईस्वी में। ठीक है, शिवाजी महोत्सव भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस महाराष्ट्र में शुरू किया गया था 1894 में, और 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणेश पूजा शुरू किया गया था। और ये हिंदुओं को संगठित करने के लिए बाल गंगाधर तिलक के उद्देश्य थे इनके पीछे। मिस्र की सभ्यता का जीवन रेखा कौन सी नदी कहा जाता है? यानी कि मिस्र की जो सभ्यता है उनकी जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है, और ये नील नदी को कहा जाता है। किस नदी को? नील नदी को कहा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देख के गए होंगे, अभी एग्जाम जो हुआ उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं सभी क्वेश्चन। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, तो जिसमें संख्यावाचक शब्द हो ना, तो जिसमें संख्यावाचक शब्द हो उसे द्विगु समास बोलते हैं। जिसमें संख्यावाचक शब्द हो उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। तो त्रिवेणी में त्रि लगा, ये द्विगु समास आता है। जैसे कि चौराहा, चौराहा में भी 4 अंक जैसे आ रहा है। त्रिभुज, इस सभी में क्या है? द्विगु समास। जिसमें संख्यावाचक शब्द जुड़ा हो उसे द्विगु समास बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में व्यंजन संधि है। जगदीश में क्या है? व्यंजन संधि है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ये सभी ट्रिक आपको पता है, उससे आप 8 राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, और यहाँ पे छ होगा, यहाँ पे झा होगा। तो मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऐसे याद कर सकते हैं। गौड़ा किसकी रचना है? तो गौड़ा महादेवी वर्मा की रचना है। गौड़ा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कहानी में बाल विवाह, दहेज प्रथा फ्रॉम ग्रामीण जो है, ये जो पात्र है किस कहानी से संबंधित है? तो ये पात्र जो है कहानी का प्लॉट से संबंधित है। ऑप्शन में था कहानी का प्लॉट। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी प्लेयर का टूर्नामेंट 2025 में किसे दिया गया? यानी कि आईसीसी प्लेयर का टूर्नामेंट किसे दिया गया था? न्यूजीलैंड के जो रोजर मिनी अभी को बता दिए थे, और उनका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। बीसीसीआई के जो हेड है रोजर बिनी है, और इनका फुल फॉर्म है आपको बता दिए थे, इसका होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट में भारत का स्थान 10वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 10वें नंबर का है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिहरम कहाँ की मुद्रा है? देखिए सभी टॉपिक बताया गया है। अगर आप हमारे टॉपिक देख के गए होंगे एग्जाम हॉल में तो आप अच्छे करके आएंगे। दिहरम जो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू योजना जो है, जवाहर योजना कब शुरू हुआ था? तो 1989 में शुरू हुआ था जवाहर नेहरू योजना। बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो बरौनी जो है बिहार के बेगूसराय जिला में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद धाम सम्मेलन में किस देश में भाग लेने गए थे? तो सभी को पता है स्वामी विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी में धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे अमेरिका के शिकागो शहर में। कहाँ गए थे? शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करते हैं। बालेश्वर दाल क्रांति किससे संबंधित है? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। कहाँ है? बिश्केक है। राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पहले भी बता दिए थे। WTO का फुल फॉर्म इसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को होता है। कब होता है? 1 जनवरी 1995 को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस से मुख्य अतिथि के रूप में आए थे कौन थे?
तो ये पिछले जो एग्जाम में भी पूछा गया, तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे प्रोबो सुबियांतो वो मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पे आए थे। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुआ था और इसकी स्थापना बीके हेडगेवार के द्वारा किया गया था। चलिए आरएसएस के आप देखिए, पंचायत में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो पंचायत में आरक्षण कितना प्रतिशत? 33%। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पंचायत में जो आरक्षण है 50% है, बाकी इंडिया में बात करें तो 33% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई लड़का लेकर भेजा है मेरे पास क्वेश्चन, तो वो एग्जाम में बैठे थे तो देखिए लेकर भेजा है क्या, कौन कौन से उनके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो रामचरितमानस की रचना है ना, तुलसीदास के द्वारा किया गया है, और भी अर्धमगधी भाषा में किया गया है रामचरितमानस का रचना। और रामायण की अगर बोले तो रामायण जो है ना, रामायण की जो रचना है ना वाल्मीकि द्वारा किया गया है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो संस्था है कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक उड़ीसा में, कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। और कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी हुआ है। तिमोर लेस्टे का राजधानी, देखिए लड़का लिखा है तिमोर लेस्टे की राजधानी नई दिल्ली। पता नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या है नहीं है, और इसका आंसर नई दिल्ली है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोल्शेविक क्रांति जो है ना, बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ? रूस में हुआ था, और ये अक्टूबर 1917 के आसपास ये क्रांति हुए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना 1906 ईस्वी में ढाका में किया जाता है। सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा किया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में किया जाता है। कपिल मुनि मेला जो है बीकानेर के राजस्थान में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत है ना 1966 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में, 16 मई 1966 ईस्वी को चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। WTO लड़का भी लिखा है, इससे पहले मैं बता दिया हूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ है। कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? बेगूसराय में हुआ है। और चलिए आगे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी किस पे खेला जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी है ना घास के मैदान पे खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? तो घास के मैदान पे खेला जाता है। लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण, तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसमें आरक्षण देने के लिए जो एक 6वां अधिवेशन किया गया था, 106 अधिवेशन किया गया था, जिसे नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उनके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण दिया गया है महिला को। 106वां संविधान का अनुच्छेद यानी संशोधन से पूछा गया, जिसे नारी शक्ति अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। BPRD का फुल फॉर्म पूछा था, तो BPRD का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है BPRD का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएसएस का स्थापना कब हुई? आरएसएस का स्थापना जो है ना, आपको बता दें इससे पहले 27 सितंबर 1925 को होता है, और इनकी स्थापना जो है बीके हेडगेवार के द्वारा किया जाता है। 26 जनवरी 2025 मुख्य अतिथि भी बताइए, पर्वतो सुरवंतो आए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। किर्गिस्तान के राजधानी बिश्केक है। ठीक है, अभी दांडी यात्रा से पूछा था। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा शुरू किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में गांधी जी दांडी पहुंचे, और वहां पे दांडी के समुद्र तट से नमक बनाए और नमक कानून को तोड़े, और साथ ही साथ वहां पर क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, दांडी यात्रा से पूछे थे। इसमें जो 343 किलोमीटर के आसपास जो पैदल चलते हैं, 78 इसके साथ अनुयायी थे गांधी जी के साथ। अब देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखे? तो हुमायूं नामा है ना गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, ये गलती लिखा है 1924 का हुआ था। कब हुआ था? 1924 में, जिसमें महात्मा गांधी एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। गांधी जी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में, जो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? गांधी जी किए थे। ठीक है, चलिए संकीर्तन जो है ना, संकीर्तन किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 2025 में जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री गए थे, कौन गए थे? तो शुभांशु शुक्ला गए थे। शुभांशु शुक्ला गए थे, वो पायलट थे। द हिडन हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? अक्षत गुप्ता है। कौन है? अक्षत गुप्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्प का जो स्त्री केसर बना होता है, किसका बना होता है? अंडाशय का वोट्रिकाग से बना होता है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको पहले भी बता देते। तो दोस्तों आप अपना पूरे आंसर मिला लीजिए, आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। अगर किसी के पास और भी क्वेश्चन किसी भी जिला का हो तो हमें टेलीग्राम पे जरूर मैसेज कीजिए। हमारा टेलीग्राम हम डिस्क्रिप्शन के में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।